अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनामेटिक अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी चीज़ को जब हमने फाइनलाइज करना होता है तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है लाइटिंग। जैसे मेरे पास यहाँ भी ऊपर एक लाइट है, साइड पे एक लाइट है, दो लाइट्स पीछे है। तो इस तरीके की लाइटिंग को हम कहते हैं स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग सेटअप। अब ये स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग सेटअप क्या होता है, आज की सारी वीडियो इसी के ऊपर बेस करने वाली है। मैं आपको माया के अंदर जो है स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग सेटअप समझाऊंगा कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड में भी, ये रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि इस वीडियो में आपको देखने में मिलेगा। इस लाइटिंग ट्यूटोरियल के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको आपके जितने भी क्वेरीज हैं अबाउट लाइट, अबाउट कैमरा, अबाउट स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग सेटअप किस तरीके से किया जाता है, वो आई होप सो क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में इन एनिमेटिक अकेडमी। तो चलो इसे जल्दी से कर दे हम स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं माया पे और एक सीन मैंने जो है माया पे ऑलरेडी इसे सेटअप करके रखा हुआ है, जिसपे आप देख रहे हैं कि एक बाइक अवेलेबल है हमारे पास, या जिसको वेस्पा कहा जा सकता है। एक मोटरसाइकिल हमारे पास अवेलेबल है और एक बैकग्राउंड जो है इसके ऊपर मैंने पीछे एक सिर्फ प्लेनर रखा है जिसको मैंने थोड़ा सा टर्न आउट किया है। अब स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग के लिए जो है ना, सबसे पहली चीज़ आपका ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली जिसके ऊपर आपने चीज़ को देखना है, और देन सेकंड नंबर पे आपके पास एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर लाइट जो है वो बाउंस करे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये जो सरफेस है मैंने जो बैक पे रखा है ये अवेलेबल ना होता तो इसमें फिर प्रॉब्लम ये आना था कि लाइट ने डायरेक्ट तो करना था लाजमी यहाँ से नीचे की साइड पे, लेकिन लाइट इस सरफेस से टकराने के बाद दोबारा से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ती अगर ये अवेलेबल ना होता। जल्दी से चलते हैं गूगल पे और चल के देखते हैं कि स्टूडियो बेस्ड लाइट सेटअप के लिए हमें जो लाइटिंग की जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल में और यहाँ से हम किसी भी एक पे ओपन कर लेते हैं। गूगल पे आते हैं और यहाँ पे मैं आके पेस्ट करता हूँ स्टूडियो बेस लाइट सेटअप। ठीक है, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ यहाँ पे कुछ इमेजेस आपके सामने अवेलेबल होंगी, जिसमें से अगर मैं फर्स्ट वाली इमेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ से आपको एक बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। एक हमारे पास फिल लाइट होती है जो कि फिल कर रही होती है, एक हमारे पास की लाइट होती है जो कि स्ट्रोक्स या साइड शेडोज जिसको होते हैं उस पर काम कर रही होती है, और एक हमारे पास पीछे मेन लाइट होती है। ये तीन लाइट्स होती हैं जिससे आपका पूरा सेटअप खड़ा हो जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक बैक लाइट दी गई है, एक फिल लाइट दी गई है और एक की लाइट दी गई है, और बिल्कुल स्ट्रेट में सामने कैमरा जो है वो अवेलेबल है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसी चीज़ को हमने फॉलो अप करना है, और इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है इंडस्ट्री में भी, और इसी चीज़ को फॉलो अप करते हैं डेली बेसिस के ऊपर लाइट सेटअप में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि मेरा जो स्टूडियो है वो किस तरीके से सेटअप है, हर एक चीज़ इस तरीके से ही होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। हम यहाँ से आएंगे, मैं कोई शेडर या टेक्सचर वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाने लगा, हमने सिर्फ लाइटिंग टेक्निक को समझना है। तो मैं यहाँ से आता हूँ और एक लेता हूँ न्यू कैमरा। जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू कैम लिया तो कैमरा मेरे पास ये आ चुका है न्यू कैम। ठीक है, इसके सबसे पहले आते हैं, इसकी साइजिंग सेट कर लेते हैं। कैमरा फॉर एग्जांपल मुझे पर्सपेक्टिव में यहाँ पे चाहिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, या मुझे कैम थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए, ये आपकी अपनी मर्जी है जो आपने एंगल
देखना है। सो लेट्स सी, हमें यहाँ पे ये कैमरा चाहिए, तो मैं यहाँ से आता हूँ और वापस अपने मेन में आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास कैमरा लग चुका है, यहाँ पे ये कैमरा आ चुका है। अब हमने स्टूडियो बेस लाइट सेटअप करना था। सबसे पहले आते हैं यहाँ से शिफ्ट में और यहाँ से आके एक मेन लाइट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइट है, ठीक है। इंटेंसिटी वगैरह और इसकी कलरिंग वगैरह हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको सेटअप करना है। तो समझ लो मेरे पास यहाँ पे ये लाइट एक अवेलेबल है और मैं इस लाइट को उठाता हूँ और ये लाइट सेटअप करते हैं बिल्कुल कुछ यहाँ पे रख के। अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पे ये लाइट है, ये कैमरा है मेरे पास और ये मेरे पास लाइट 1 है। ये मेरे पास जो लाइट है ये मेरी मेन ऑब्जेक्ट लाइट है, जो मेरी फिल लाइट है, जो बेसिकली इसको फिल करेगी, ऑब्जेक्ट की शक्ल को दिखाएगी। बेसिकली ये वो लाइट है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको हम ऐसे अपने अकॉर्डिंगली कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे समझने में। और इस लाइट का मैं नाम चेंज करके यहाँ से फिल लाइट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास आ गई फिल लाइट। इस तरह से ही इसी लाइट की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं और उसको ले जाते हैं हम थोड़ा सा इस साइड पे टर्न कर लेते हैं, ठीक है। और इस लाइट को हम अगर लुक थ्रू करते हैं यहाँ से आके, मैं इसको लगाता हूँ कुछ ऐसे ही लाइट के रिव्यू में इस टाइम, और लुक थ्रू करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कुछ छोड़ता हूँ। यहाँ से दोबारा आते हैं अपने पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी लाइट भी आ चुकी है, सेकंड लाइट जिसको हम बोल सकते हैं। ये है हमारी सेकंड लाइट जिसको हम अपनी की लाइट बोलते हैं। ये हमारी की लाइट है। इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। इंटेंसिटी वगैरह सारी चीज़ें हम दोबारा बाद में सेट करेंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ लाइट्स लगा रहा हूँ। और देन इसी तरीके से एक मेरे पास थर्ड लाइट होगी जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको ले जाएंगे पीछे। ये ऑब्जेक्ट है, लुक थ्रू करते हैं इसको कुछ इधर से या कुछ ऐसे, थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं इसको कुछ ये। तो इसको पर्सपेक्टिव में आता हूँ तो ये दोस्तों मेरे पास मेरी थर्ड वाली लाइट आ गई, जिसको मैं अपनी बैक लाइट बोल सकता हूँ, या जो हमारे पास शेडो कैचर लाइट होती है, ये शेडोज वाली लाइट होती है, ये वो है। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, सिंपल एक कैमरा दिया गया है और 3 लाइट्स दी गई हैं स्टूडियो बेस लाइटिंग के लिए बैक लाइट पे। अब हम सिंपल आते हैं, क्योंकि हमने कोई टेक्सचर वगैरह इस पर नहीं करना, सिर्फ इसका रेंडर लेके देखते हैं कि इस टाइम ये कहाँ पे कॉल करी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोई मटेरियल देना पड़ेगा। एक PBR स्टैंडर्ड शेडर सरफेस दे देते हैं, सिंपली इसको ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा इसका कोई कलर ऐसा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में उठ सके, लाइक समथिंग कुछ, ठीक है। टेक्सचर मैंने इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं किया, लेमबर्ट ही लगाऊंगा सिर्फ इसके ऊपर, कि ताकि ये क्लास सिर्फ क्योंकि लाइट पे बेस है तो इस पर टेक्सचर वेक्सचर की बात नहीं करेंगे। सिंपल आते हैं, क्योंकि ये भी मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि वो जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है माया हो स्टैंडर्ड सरफेस को जो है वो रेंडर नहीं करता। यहाँ से हमें आना है कैमरे में। तो यहाँ पे मैंने कैमरा अपना सेलेक्ट कर लिया है। मैं माया का अपना जो है वो ओपन कर लेता हूँ रेंडर इसका। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और इसको सिंपल यहाँ पे थोड़ा सेटअप करता हूँ ताकि आपको साथ साथ में ये नज़र आता रहे। और इसका हम सिंपल यहाँ से ले लेते हैं ये वाला, जैसे जैसे हम इसके ऊपर चेंजिंग करते जाएं वैसे वैसे ही हमें नज़र आता है। इस टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट्स भी नज़र आ रही हैं और लाइट बहुत ज़्यादा समझ लें कि तेज़ है। सबसे पहले हमने इस चीज़ को ना फिक्स करना है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आता हूँ लाइट्स में, तीनों लाइट्स में आते हैं और लाइट की इंटेंसिटी में तीनों की 1-1 कर देता हूँ ताकि हम इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाएँ। इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास लाइटिंग जो है वो
आपके सामने सीन ब्लैक होना शुरू हो गया है, ठीक है। मेक श्योर आपने करना है कि माया में आके आपने सबसे पहले इसका जो अपना डिफ़ॉल्ट लाइटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, इसको ऑफ कर लेना है। इसकी अपनी लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए। यहाँ से रेड शिफ्ट में आएँगे और ये इनेबल लाइट को मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे आपके सामने लाइट आ चुकी है। अब हमने इसकी इंटेंसिटी को स्टूडियो के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगती है उस अकॉर्डिंगली हमने इसको सेट करना है। सबसे पहले मैं इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा ताकि ये मुझे रेंडर में लाइट्स का इम्पैक्ट तो नज़र आए, लेकिन ये जो लाइट आपको साथ में यहाँ पे इसकी शक्ल नज़र आ रही है, शक्ल नज़र ना आए। इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं तीनों की को। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसकी विजिबिलिटी भी बंद कर देंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी विजिबिलिटी भी ऑफ कर देंगे। ये विजिबिलिटी ऑफ हो गई। सबसे पहले जो मेरे पास मेरी मेन लाइट है, जो फिल लाइट है, जो मेरी मेन लाइट है, रिंग जो की लाइट है, सबसे पहले मैंने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है यहाँ से। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को यहाँ से बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 करता हूँ या 10 करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये थोड़ा-थोड़ा शॉट जो है वो नज़र आना शुरू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 20 कर लेते हैं इस लाइट को। तो यहाँ पे मेरे पास जो लाइट है वो आना शुरू की है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम ये लाइट थोड़ी ब्लास्ट कर रही है, तो लिहाजा इसकी इंटेंसिटी मैंने कम की है, कुछ 20 टू 25 के बीच में। यहाँ पे आ चुकी है इसकी इंटेंसिटी। सरफेस मेरे पास जो है जिसके ऊपर लाइट बाउंस कर रही है उसमें रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्शंस को बंद कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, ये रिफ्लेक्शंस हैं, इनको खत्म कर देते हैं। रिफ्लेक्शंस को हम थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे, कुछ इतना हल्का हल्का बंटी को। अब ये है मेरे पास जो मेरी मेन लाइट, ठीक है। इसमें सिर्फ अभी मैंने मेन लाइट ऑन की है। अब मैं चलता हूँ अपनी बैक लाइट के ऊपर, जो मेरे पास बैक लाइट है, फॉर एग्जांपल दिस, और इस लाइट का कलर मैं चेंज करके फॉर एग्जांपल ब्लू में ले आता हूँ या रेड शेड में ले आते हैं कि ये मेरे पास रेड शेड है। तो देखें आपको आपके सामने यहाँ पे जो है ना वो शेड उसने देना शुरू कर दिया है लाइट ने। इसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको 10 करके देखते हैं। तो ये देखो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है। मुझे सरफेस पे इसका इम्पैक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट चाहिए। तो मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूंगा, लाइट की पोजीशन को कुछ इस तरह से करूंगा कि ये सिर्फ इसके ऊपर लाइट करे, ठीक है। जैसे अभी आप ये देखोगे तो इसका एक सेक्शन जो है वो इस तरह से होना चाहिए, लाइक दिस। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि ये उसके ऊपर ना इतनी फील हो, ठीक है। वैसे एक ऑप्शन होती है, उसमें हम फिर उसको ऑफ कर देते हैं कि लाइट का बिहेवियर इस तरह से कर देते हैं कि वो दूसरी चीज़ के ऊपर ना है। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे ही सेटअप कर लेते हैं दिखाने के लिए आपको कि ये एक समझ लो एक लाइट है, इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से है कि ये लुक थ्रू होने के बाद जाती है वेस्पा के बिल्कुल ऊपर, कुछ ऐसे इधर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर, कुछ इधर, ठीक है। कुछ लाइट को इधर एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये ठीक है। इसकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली सी बात है हम कम कर देंगे क्योंकि ये इस टाइम मेरे पास नीचे भी शो कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी को फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ, या थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये इधर पड़ रही है और इसके ऊपर आनी चाहिए। ये लाइट बस ऐसे। अब इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइक 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो लाइट है उसकी एक स्ट्रोक जो है वो बेसिकली इस पे पड़ रही है और इसके साइडों पे ये लाइट का शेड आना शुरू हो चुका है, सिंपली लाइक दिस, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसके ऊपर ना इसकी इंटेंसिटी मैंने
थोड़ी कम रखता हूँ, लाइक 3 रख लेते हैं। तो इसके एजेस के ऊपर ये जो लाइट है इसका फील आना शुरू हो गया है। थोड़ा-थोड़ा स्ट्रोक्स के ऊपर इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करके देखिए जहाँ पे आपको सही लगती है। कुछ यहाँ पे रख के देख लेते हैं। अब मेरे पास एक मेन लाइट है और बैक लाइट है। अब मैंने अपनी जो थर्ड वाली जो लाइट है, जो की लाइट है, इसको थोड़ा-सा बढ़ाता हूँ, इसकी इंटेंसिटी 5 करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके कलर को लेट्स सपोज़ मैं थोड़ा-सा चेंज करता हूँ आपको बताने के लिए। लाइक इसको हम ले जाते हैं थोड़ा-सा ब्लूइश टोन में, कुछ इस तरह से। ये अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो लाइट है वो थोड़ी-सी ब्लू दे रही है इसके ऊपर। यहाँ से जो लाइट है वो वाइट आ रही है, और यहाँ से जो मेरे पास लाइट का जो स्ट्रोक है वो येलो सा आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट जो है लाइट्स के कलर को एडजस्ट करते हुए अपना बैकग्राउंड जो अपना आपका होता है किसी भी चीज़ का, उसको आप इस तरीके से लाइट करते हो अपने ऑब्जेक्ट के इर्द-गिर्द, ठीक है? हम इसके इम्पैक्ट को अगर इसके ऊपर से ख़त्म कर देंगे तो ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर ही आना शुरू हो जाएँगी, सिर्फ़ ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन ये रिफ्लेक्शन दिया है तो ये अभी बिल्कुल लोएस्ट क्वालिटी में मैंने इसको रखा है। लेकिन अगर इसका मैं हाई रेज़ रेंडर लेता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी टेक्सचर नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है, सबसे पहले टेक्सचर होता है तो ही किसी चीज़ की लुक एंड फील निकलती है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्सचर नहीं रखा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 3 लाइट्स रखी हैं, कोई HDRR नहीं यूज़ की, कोई थर्ड लाइट नहीं यूज़ की। सिर्फ़ आपको बचाने के लिए कि जो स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग सेटअप होता है वो बेसिकली काम कैसे करता है। तो अब अगर मैं इसका पूरा रेंडर लेता हूँ यहाँ से, तो आप ये देखोगे कि ये आपको एक प्रॉपर जो फ़ील आता है लाइटिंग का, या स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग का, वो आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, अच्छा इस तरीके से ये लाइट्स का यूज़ किया जाता है और इस तरीके से जो है लाइट्स बनती हैं। स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग के रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यही चीज़ की गई है कि डिफरेंट लाइट्स यूज़ की हैं। फेस पे कुछ पड़ रही है, साइड्स पे कुछ पड़ रही है, या कोई मेन ऑब्जेक्ट भी आप पकड़ते हो तो उसमें भी देखते हो तो एक साइड पे शैडो है, एक साइड के ऊपर ये है। और रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ इसके कुछ, ठीक है। रिवर लाइट सेटअप से रिजल्ट्स का देख सकते हैं। आप ये देख लो, इसके ऊपर जैसे ये गाड़ी है, इसके ऊपर देख लो। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी मैंने ऊपर एक इमेज देखी है, ये देखें। इसमें भी वही चीज़ की गई हुई है कि साइड वाली लाइट एक और है, फेस पे लाइट और पड़ी है, बैक पे लाइट और पड़ी है। तो इस तरीके से आपने अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए लाइट को सेटअप करना होता है। इस तरह के लाइट सेटअप को बोलते हैं स्टूडियो बेस्ड लाइट सेटअप। बिल्कुल इसके ऊपर सिर्फ 3 लाइट्स यूज़ की हैं, कोई और चीज़ यूज़ नहीं की गई। अगर मैं इसके ऊपर कोई मटेरियल डालना शुरू करता तो ऑब्वियसली बात है इसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता। अगर इसके ऊपर मैं यहाँ पे पकड़ता, इसके ऊपर प्रीब्रेड डालता, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसका बिल्कुल भी वो मकसद नहीं है कि ये उस चीज़ पे कोई ऐसी ये उस चीज़ की क्लास नहीं है लाइट्स की, टेक्सचर्स की। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जब आप उसके ऊपर फिर काम करना शुरू करते हो तो चीज़ें अपनी ब्यूटी ऑटोमेटिकली दिखाना शुरू करती हैं। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अबाउट स्टूडियो बेस्ड लाइट सेटअप। स्टूडियो बेस्ड लाइट सेटअप किस तरीके से किया जाता है, उसके ऊपर ही ये छोटी सी एक क्लास थी। आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी। आपने भी जब भी अपना जो है करना है इस तरीके से लाइट सेटअप जब करना है, सबसे पहले आपने टेक्सचर करना है अपना पूरा इन्वायरमेंट लगाने के बाद उसके ऊपर आपने लाइटिंग करना फिर शुरू करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप डिफरेंट रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। तो ये थी छोटी सी क्लास अबाउट स्टूडियो बेस्ड लाइट सेटअप टेक्निक्स के हवाले से। आई थिंक आपको इसकी समझ। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई थिंक आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी कि स्टूडियो बेस्ड लाइटिंग सेटअप किस तरीके से करते हैं। ये वर्चुअल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में बिल्कुल एक जैसा काम करता है। जो टेक्निक्स आपने वीडियो में सीखी हैं वही टेक्निक्स जो है यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट है इस वीडियो के अंदर भी।
तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर फिजिकल तौर पर भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी अकेडमी एनामेटिक अकेडमी में आ सकते हैं, आके विजिट करें, सीखें, अपने स्किल को जो है वो बूस्ट करें। उसके अलावा पिक्समो स्टूडियोज़ के नाम से भी हमारी एक वेबसाइट और हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, लिंक्डइन के ऊपर आपको उसका पेज मिल जाएगा। पिक्समो स्टूडियो में जाएं, जाके अप्लाई करें अगर आपको जॉब वगैरह की ज़रूरत है एज ए इंटर्न, और एज आप उसको लेके आना चाह रहे हैं अपने करियर को बूस्ट करने के लिए, तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। पिक्समो स्टूडियो में जाएं, अप्लाई करें hr@pixmostudio.com। इस तरह में आपको आपसे फिर किसी नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।